सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज पे चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि जब दो थिन लेंसेज सेम या डिफरेंट नेचर के एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट पावर या फोकल लेंथ क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है और भी बहुत सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो थिन लेंसेज हमने ले लिए और ये दोनों लेंस अभी कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स दिख रहा है। चाहेंगे तो एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग या दोनों डाइवर्जिंग ले सकते हैं। इस सिचुएशन में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। ऑब्जेक्ट से एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस से ओवरलैप होता हुआ ले लेते हैं तो यही रिफ्रैक्टेड रे भी हो जाएगा। एक सेकंड रे लेने की बात है। सेकंड रे हमने यहाँ लिया है और वो पहले वाले लेंस के सरफेस पे जा कर के इंसिडेंट हो रहा है। ओबियस है कि वो बैंड होगा और चूँकि कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करके वो फोकस के तरफ आता हुआ या प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आता हुआ दिखेगा। ओके, एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये रे आप दिखा तो देंगे और जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे मिल जाए वहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगा, यानी इमेज का ये पोजीशन हुआ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि सेकंड लेंस के पास आने के साथ ही फिर से आप उस सरफेस पे देखेंगे कि बैंडिंग होगी। यानी ये अगर इस तरह से आपने दिखाया है ओके, तो अब सेकंड लेंस के कारण भी आपको बैंडिंग दिखाना पड़ेगा और सेकंड लेंस के कारण अगर हम बैंडिंग दिखाएं तो फिर कन्वर्ज करके वो एक किसी पोजीशन पे मिलेगा। यानी ये लाइन हमने बोल्ड दिखाया है इसलिए क्योंकि यही जो है रे रिफ्लेक्टेड रे है सेकंड लेंस से जो बाहर आ रहा है। यानी इस केस में आप देख रहे हैं कि फाइनल इमेज ये बनेगा। यानी इस इमेज को आप इंटरमीडिएट इमेज बोल सकते हो, आईडेस बोल लीजिए। चलिए फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम बात करें L1 के लिए तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और U मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और ऐसे केस में जो सेकंड इमेज वहाँ पर दिख रहा है उसके डिस्टेंस को V डैश मान लिया जाए। तब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा 1/V डैश माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1। बट ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखें तो ये इमेज जो बना सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को फेस लेंस 2 नहीं कर रहा है। यानी जो इमेज फर्स्ट लेंस ने बना करके दिया उसको वो ऑब्जेक्ट मान करके उसका फाइनल इमेज बना रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप भी मान लीजिए जो फाइनल इमेज का पोजीशन है। सेकंड लेंस के लिए अगर हम लिखें फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F तो यहाँ तो F2 हो जाएगा। U की बात जहाँ तक है मैंने बोला कि वो आई डैश को ऑब्जेक्ट मान करके और तब इमेज बनाया है। तो यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U के जगह पर आप V डैश ले सकते हैं। हाँ, आपका मानना यह हो सकता है कि अभी जो हमने डिस्टेंस लिए थे यहाँ से लिए थे और ये डिस्टेंस तो हमको यहाँ से होना चाहिए था, तो क्यों इतना गैप। हमने पहले ही बोला कि हम थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे केस में ये स्मॉल सेपरेशन कोई खास मैटर नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट में लेंस है तो ऑलमोस्ट दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस को दोनों को ऑप्टिकल सेंटर को कॉमन मान करके ही चलेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास ये रिलेशन आ गया। पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब एक और चीज़, जब भी हमको 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस मिले हैं जैसे रजिस्टर मिला, कैपेसिटर मिला, इंडक्टर मिला, हमने उस कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट या इफ़ेक्टिव डिवाइस फाइंड किया है। यहाँ पर भी लेंस एक डिवाइस ही है और यहाँ पर इस डिवाइस के लिए इक्विवेलेंट की बात करें तो एज्यूम कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट लेंस है L इक्विवेलेंट। हाँ, ये L इक्विवेलेंट करेगा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही रखते हुए है ना फाइनल इमेज वहाँ पर बनाएगा जहाँ पर दोनों के कॉम्बिनेशन ने बनाया और तब इसको टच कर देंगे यहाँ पे
ओके, इमेज आपका रेडी है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो दिख ही रहा है, आप यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट लिखेंगे। ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गया। तो चलिए तीनों इक्वेशन आपने लिख लिए। अब करना क्या है, 1 को है ना 2 के साथ ऐड कीजिए, 1 को 2 के साथ ऐड कीजिए। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आपने इसको कैंसिल आउट कर लिया तो आपके पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अभी आप दो इक्वेशन की बात करें फ्रॉम 3 and 4, ओके, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक रिलेशन, वो आपको मिल जाएगा 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये कम्बिनेशन के फोकल लेंथ का इक्वलेंट फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा अगर ये दो है तो। यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या, P इक्वलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ओके, क्योंकि 1/f पावर होता है। अभी इन जनरल अगर हमको रिलेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। तो इन जनरल मतलब बहुत सारे लेंसेस अगर हमारे पास हों तो 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 1/fn, n तक चलेंगे, और इसी को पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट P इक्वलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn तक, ओके। सो ये बातें तब हो रही हैं जब दोनों लेंसेस कांटेक्ट में है, एक बात को याद रखेंगे, ओके। चलिए इसको फाइंड आउट करने के बाद से अब कुछ डिस्कशन ज़रूरी है जिसको हम लोग कर लिया जाए। तो सबसे पहला इसमें डिस्कशन करेंगे, जो दो लेंसेस या दो से ज़्यादा लेंसेस आप यूज कर रहे हैं, है ना, उनके नेचर अगर डिफरेंट हों, ठीक है, उस पॉइंट को भी देखना है। तो डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं कि इफ़ टू लेंसेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नेचर होने के केस में क्या होगा, एक कन्वर्जिंग होगा, अगर f1 की बात करें तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, एंड सेकंड डाइवर्जिंग होगा तो f2 इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। ऐसे केस में अगर आप 1/f इक्वलेंट लिखते हैं तो आपको 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा, जैसा कि दिख रहा है। अभी आपके पास सिचुएशन दो हो सकते हैं, सिचुएशन आपके पास दो हो सकते हैं। क्या है कि f1 ग्रेटर हो f2 से, ओके, या f1 लेस हो f2 से, और एक और सिचुएशन हो सकता है ना, f1 इक्वल हो जाए f2 के, ओके। तब क्या होगा इसकी बात आपको करनी है, ओके। ऐसे केस में आप देखिए, अगर f1 ग्रेटर है तो ऑब्वियस है कि 1/f1 यहाँ पर करेंगे तो 1/f1 और यहाँ पर 1/f2 सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, यानी 1/f1 माइनस 1/f2, ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये लेस देन 0 हो गया, ओके, तो इस हालात में 1/f इक्विवेलेंट ये नेगेटिव हो जाएगा, ओबियस है। तब आपके पास पावर इक्विवेलेंट नेगेटिव एज वेल एज फोकल लेंथ इक्विवेलेंट भी नेगेटिव। और आपको ये चीज़ पहले से पता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि पावर जब नेगेटिव हो जाए या फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे केस में नेचर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, यानी कॉम्बिनेशन जो बिहेव करेगा वो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, ओके। दूसरे सिचुएशन की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते तो आप 1/f1 ग्रेटर देन 1/f2 की बात कर लेते। वैसे केस में
ओके, ये सब चीज़ें आप कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। आपको ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आ गया मीन्स आपको P इक्विवेलेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एज वेल एज F इक्विवेलेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, और तब ये कन्वर्जिंग नेचर का बिहेवियर शो करेगा। कॉम्बिनेशन के बिहेवियर की बात करें, दो लेंसेज इधर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट पावर का साइन क्या आया है। हाँ, एक और बात कर रहे थे, है ना, अगर हमारे पास टू लेंसेज आर ऑफ डिफरेंट नेचर लेकिन दोनों के फोकल लेंथ इक्वल हो जाए, है ना, इसी का तीसरा केस आप डिस्कस करके देख लें, तब क्या होगा। तब वैसे केस में आप सीधे सीधी 1/f1 माइनस 1/f2 क्योंकि इक्वल है ना, f1 इज इक्वल टू आपने f2 लिया है, तो वैसे केस में 0 हो जाएगा, यानी 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट P इक्वलेंट इज इक्वल टू 0, पावर 0, ऐसा लेंस जिसका पावर 0 पावरलेस लेंस बन जाएगा। या यहाँ से आप चाहें तो F इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। ये जो है पावरलेस लेंस की अगर बात करेंगे तो या तो ये प्लेन ग्लास स्लैब जैसा बिहेव करेगा, या ऐसा बिहेव करेगा कि बीच में मीडियम का चेंज है ही नहीं, जो रेज थे वो स्ट्रेट चले जाएंगे। ओके, सो ये दो पॉसिबिलिटी आपने देख ली। अब एक और बात है कि भाई बहुत सारे लेंसेज जब कंबाइन होंगे तो मैग्नीफिकेशन भी जो फाइनल ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का क्या रोल होगा वहाँ। तो इसको देखने के लिए बस कुछ नहीं, आप अगर m की बात करते हैं तो V/U, लेकिन V/U ये आपका U था और यहाँ से यहाँ तक V था। ओके, ये V/U ये तो आपको इक्विवेलेंट के केस में आया, यानी m इक्विवेलेंट आपका इतना आया। इसको अगर चाहें तो हम थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते तो V बाय है ना V डैश। ओके, और इसके बाद यहाँ पर लिख सकते थे, या ऐसा कर लीजिए V डैश बाय U कर लीजिए, ये ऑर्डर में मिल जाएगा, इनटू V बाय V डैश। क्या किया, जो मल्टीप्लाई किया वही डिवाइड कर दिया, कैंसिल होकर के वापस वही हो जाएगा। चलिए अगर हम ऐसा मान लें कि ये V डैश की जगह पर V1 हो जाए फर्स्ट के लिए, तो यहाँ भी हम V1 लिखेंगे। यहाँ पर क्लियर है कि V1 जो है वो इमेज डिस्टेंस है फर्स्ट लेंस के लिए और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये तो आपको मैग्नीफिकेशन M1 निकल गया। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हमारे पास M2 आ गया। ओके, इस तरह से आप चाहें तो और भी आगे तक बढ़ सकते हैं, जैसे इसी रिलेशन को हम यहाँ पर V1/U इंटू V1/V2 इंटू V2/V3 इंटू डॉट 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 आगे तक बढ़ते चलते, तो वैसे हालात में ये nth तक पहुँचता और ये आपको फाइनल एक V तक पहुँचता। तो अब अगर हम इसको लिखते M1 इंटू M2 इंटू डॉट 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 Mn तक। ओके, ये M इक्विवेलेंट का रिलेशन आता। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है पाई के टर्म में, जैसे आप समेसन ऐड करने के लिए यूज करते हैं ना, ये पाई आपका 1 से लेकर के n तक, यहाँ भी समेसन में आप 1 से लेकर के i = 1 से लेकर के n तक लिखते हैं। जो भी लिखना है, जैसे यहाँ पर Ri लिख दिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 + R2 + डॉट 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 आता है। उस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन में आता है, और यहाँ पर आप Mi लिखेंगे, यानी M इक्विवेलेंट है ना, सभी मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होगा। अच्छा, एक और चीज़, M इक्विवेलेंट जैसा आ जाए, हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आए, ओके, या फाइनल प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आए, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब फाइनल इमेज जो होगा वो रियल होगा। बहुत सारे कम्बिनेशन के बाद, ठीक है, हमको वो भी चेक करना पड़ेगा कि जो फाइनल इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है वो रियल है या वर्चुअल है। यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव फाइनली आ गया तो वैसे केस में ये वर्चुअल होगा,
इस बात को याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज होता है, अगर रियल है तो इन्वर्टेड, और अगर वर्चुअल है तो वैसे केस में इरेक्ट होता है। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेरिवेशन पहले के सिलेबस में था, अब के सिलेबस में उसका डेरिवेशन तो हट गया है, लेकिन डिस्कशन है और कभी कभी क्वेश्चन भी आता है ना। ये क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस है ना, सेपरेटेड बाय, अगर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो जाए तब क्या रिलेशंस होंगे। जैसे एक लेंस आपने यहाँ पर इस तरह से ले लिया, दूसरा लेंस कोई भी कनकेव कन्वेक्स कोई भी ले सकते हैं, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग दोनों की पॉसिबिलिटी है, और दोनों के बीच है ना गैप x हो जाए। फिलहाल आप दोनों लेंसेस को एक तरह का रखिए, साइन लेने में आपको आसानी होगी। फिर साइन का तो डिस्कशन मैंने कर दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ले दोनों ही सकते हैं। हाँ, तो वैसे केस में 1/f इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2। ओके, हाँ, ये रूल या ये फॉर्मूला सिर्फ दो लेंसेज के लिए ही यूज होगा, और इसी को अगर आप पावर के टर्म में लिखना चाहें तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पर P1 प्लस यहाँ पर P2 और माइनस यहाँ x P1 इंटू P2 आ जाएगा। तो ये तब की बात है जब लेंसेज के बीच में सेपरेशन हो, आपको इक्विवेलेंट लेंस या इक्विवेलेंट पावर निकालना हो। ओके, होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के केस में आप इतनी सारी बातें ध्यान में रखेंगे।